शिवाजी का क्रम। चाकन का किला जीता 1648 में। मुगलों से मतभेद हुआ 1657 में। किसकी बात हो रही? शिवाजी का। ठीक। सबसे पहले क्या? चाकन का किला जीता 1648 में और मुगलों से मतभेद हुआ 1657 में। अफजल घटना 1659 में थी। अफजल घटना 59 में थी। सूरत लूटा 64 में, यानी कि 1664। सूरत लूटा 64 में। संधि पुरंदर की 65 में। फिर आगरा में कैद हुआ। राज्याभिषेक 1674 में। छत्रपति फिर नाम हुआ। और पंडित थे गंगा भट्ट, गुरु समर्थ रामदास हुआ। ठीक है कि राज्याभिषेक 1674 में। छत्रपति फिर नाम हुआ। पंडित थे गंगा भट्ट, गुरु समर्थ रामदास हुआ। कि शिवाजी गए संभाजी आए और फिर आए राजा राम। शिवाजी द्वितीय थे पुत्र जी उनके, जिनको कहते राजा राम। शिवाजी के बाद कौन आया? संभाजी। और संभाजी के बाद राजा राम। ठीक। राजा राम के बाद कौन आया? शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय के बाद में साहू जी। और साहू जी के बाद में पेशवा। तो शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय। ठीक। और फिर साहू जी, फिर पेशवा। शिवाजी गए संभाजी आए और फिर आए राजा राम। शिवाजी द्वितीय थे पुत्र जी उनके, जिनको कहते राजा राम। यानी राजा राम के जो पुत्र थे वो शिवाजी द्वितीय थे। ठीक है। साहू जी आए 1708 में। साहू जी आए 1708 में। राज किया 1749 तक। पुत्र थे ये संभाजी के। कौन? साहू जी जो पुत्र थे वो संभाजी के पुत्र थे। इनके बाद पेशवा आए जब हुई संगोला संधि 1750। किसके बाद? पुत्र थे ये संभाजी के, साहू जी के बाद। साहू जी के बाद पेशवा आए। ठीक। संगोला संधि 1750 में। रुपया लारी टका थी। रुपया लारी टका थी। चांदी की मुद्रा और समय शिवाजी के टाइम पर थी प्रचलन में ये मुद्रा। सरजामी प्रथा मराठों की। सरजामी प्रथा मराठों की। जमींदारों को देते थे जमीन। और पानीपत थर्ड हुआ था 14 जनवरी 1761 को। हारे मराठा जीते अफगीन। ठीक। सरजामी प्रथा किसकी थी? मराठों की। क्या होता था? जमींदारों को ज़मीन देते थे। और पानीपत थर्ड हुआ था 14 जनवरी 1761 को। हारे मराठा जीते अफगीन। सरदेश मुखी चौथ कर लेते, जो ना दे वो गमगीन। मतलब ये सरदेश मुखी और चौथ कर लेते थे। कौन? मराठा लोग। ठीक है। अष्टप्रधान की बात करें। अष्टप्रधान थे ये मराठा हुआ। ठीक है। शिवाजी के टाइम पे क्या? पेशवा हैं पीएम मराठों के। पेशवा कौन है? प्रधानमंत्री। मजूमदार है वित्त मंत्री। पेशवा हैं पीएम मराठों के। मजूमदार हैं वित्त मंत्री। या इसको कहो अमात्य। मजूमदार को क्या कहते हैं? वित्त मंत्री कहते हैं, या इसको अमात्य भी कह सकते हैं। और न्यायाधीश न्याय करते हैं। न्यायाधीश कौन क्या करते थे? न्याय करते थे। और सुमंत दवीर हैं विदेश मंत्री। सुमंत या दवीर क्या है? विदेश मंत्री हैं। किसके टाइम की बात हो रही है? शिवाजी के टाइम पर। अष्टप्रधान है ना। और प्रतिदिन कार्यों का विवरण देखे। जो प्रतिदिन के कार्यों का विवरण देखता था वो है वाकिया नवीस। वो है वाकिया नवीश। और राजकीय पत्र
व्यवहार जो देखे वो है शरुन नबीश। सरे नौबत है सेनापति। राजकीय पत्र व्यवहार, ठीक, एक टाइप का डाकिया समझ लो, जो मतलब वो राजकीय पत्र उत्तर देखता था, उसको सरुन नबीश कहते थे। और सर ए नौबत है सेनापति। सर ए नौबत, ठीक, सर ए नौबत क्या है, सेनापति है। और मोड़ी लिपि है पत्र लिपि। मोड़ी लिपि क्या है, पत्र लिपि है। और पंडित राव वे हैं जो देखें तात्कालिक लड़ाई का दायित्व। पंडित राव कौन है, कि जब तात्कालिक लड़ाई हुई उसका दायित्व देखते थे, ठीक है। फिर सरदार पटेल विश्वविद्यालय आलू अनुसंधान संस्थान। सरदार पटेल विश्वविद्यालय आलू अनुसंधान संस्थान। लाला लाजपत मेडिकल कॉलेज अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये सारे मेरठ में थे। गौवंशी अनुसंधान संस्थान। तेरे नाग से क्या बनेगा, नागालैंड, ठीक, 1962 में। तेरे से हो जाएगा 13वें संविधान संशोधन में, ठीक, नागालैंड बना 1962 में, ठीक है। सरदुल अखबार था यूपी में। सरदुल अखबार था यूपी में। उर्दू का पहला अखबार छपता था आगरा से। तमिलनाडु के पल्लवरम में खोजा पाषाण कालीन औजार। और रॉबर्ट ब्रूस फूट प्रथम व्यक्ति थे जिसने खोजा ये औजार। कि तमिलनाडु के पल्लवरम में खोजा पाषाण कालीन औजार। रॉबर्ट ब्रूस फूट प्रथम व्यक्ति थे जिसने खोजा ये औजार, ठीक है। और महदहा सराय नहर दमदमा। महदहा सराय नहर दमदमा। महदहा सराय नहर दमदमा। प्रतापगढ़ में तीनों स्थित दमदमा। और 15 समाधान मिले सराय नहर से। 15 समाधान कहाँ से मिले हैं, सराय नहर से। और मदहा सराय नहर दमदमा प्रतापगढ़ में हैं ये तीनों, ठीक है। मैं बाई, मई का मतलब मेघालय, बाई का मतलब 22वां संविधान संशोधन 1969 में, ठीक, 1969। चौपानी भांडो मेजा तहसील, ठीक, चौपानी भांडो मेजा तहसील। मेजा तहसील कहाँ है, प्रयागराज में। झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन मिले मेजा सभ्यता स्थल है मध्य पाषाण कालीन। क्या मतलब इसका, कि चौपानी भांडो और मेजा तहसील, यहाँ से क्या मिला, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक। और मेजा सभ्यता स्थल कैसा है, ये है मध्य पाषाण कालीन, ठीक है। अस्थि की मातृ देवी मिली। अस्थि की मातृ देवी मिली बेलन घाटी लोहदा नाला। और प्रयागराज में पूरा पाषाण कालीन चकिया है चंदोली सोनभद्र सिंगरौली। अस्थि की मातृ देवी कहाँ से मिली, बेलन घाटी, जो कि लोहदा नाला के पास है। और प्रयागराज में ये है बेलन घाटी, ठीक, पूरा पाषाण कालीन स्थित है। और चकिया क्या है, चंदोली में है। सोनभद्र कहाँ है, सिंगरौली में है, ठीक। और ये पूरा पूरा पाषाण कालीन स्थल होंगे, ठीक है। सोनभद्र में मिली पहाड़ी। सोनभद्र में मिली पहाड़ी लिखहिया बगही खोर मोहराना पहाड़ी। सोनभद्र में मिली पहाड़ी लिखहिया बगही खोर मोरहना पहाड़ी। सोनभद्र में मिली पहाड़ी लिखहिया बगही खोर मोरहना पहाड़ी। और क्या है, ये क्या है, 12 मेजा करछना तीनों मिले प्रयाग। 12 मेजा करछना तीनों मिले प्रयाग। तीनों विद्युत परियोजना है सभ्यता स्थल मध्य पाषाण काल। अच्छा, एक नॉलेज और, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
ऑफ मेटल। ठीक, मेटल की रिएक्टिविटी के आधार पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? Mg, Al, Zn, Fe, Mg, Al, Zn, Fe। Mg सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ठीक है ना, कहीं लिखा था मैंने, लिख लिया। ठीक है। कोल्डीवा बेलन घाटी देते, कोल्डीवा बेलन घाटी देते, यूपी में नवपाषाण काल के साक्ष्य। कोल्डीवा बेलन घाटी देते, यूपी में नवपाषाण काल के साक्ष्य। और कृषि की खोज यहीं हुई थी, कृषि की खोज यहीं हुई थी, करने लगे स्थायी निवास। पालतू पशु था कुत्ता, पालतू पशु था कुत्ता, चावल खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। कोल्डेवा बेलन घाटी यूपी में जो नवपाषाण काल के साक्ष्य देते हैं, और माना जाता है कृषि की खोज यहीं हुई थी और यहीं से स्थायी निवास स्टार्ट हुआ था। पालतू पशु उस समय कुत्ता था, और चावल खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कोल्डेवा बेलन घाटी से ही मिलते हैं। यूपी औद्योगिक सहकारी संघ है या हो वित्तीय निगम 1954। यूपी औद्योगिक सहकारी संघ है या हो वित्तीय निगम 1954। और लघु उद्योग निगम लिमिटेड हो, लघु उद्योग निगम लिमिटेड हो 1958। या औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये सभी कानपुर में थे 1961। औद्योगिक सहकारी निगम लिमिटेड। ये बनी नहीं पोएम अच्छे से, चलो फिर से पढ़ते हैं। ये डेट अगर ना पढ़ो तो, यूपी औद्योगिक सहकारी संघ है या हो वित्तीय निगम, लघु उद्योग निगम लिमिटेड हो या औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये सभी कानपुर में स्थित औद्योगिक सहकारी निगम लिमिटेड। ठीक है, यानी कि वित्तीय निगम, लघु उद्योग निगम और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये और औद्योगिक सहकारी निगम लिमिटेड। ठीक, UPICA, ये सब कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर भी बड़ा शहर है भाई। बांसरखेड़ा शाहजहाँपुर, बांसरखेड़ा शाहजहाँपुर, बरन मिले बुलंदशहर, राजघाट तुम्हें मिले बनारस, यूपी के सभ्यता स्थल। यूपी के जो सभ्यता स्थल हैं कौन है? बांसरखेड़ा। बांसरखेड़ा कहाँ? शाहजहाँपुर में है। बरन बुलंदशहर में है। राजघाट बनारस में है। ठीक है। जब करनी हो ब्लड क्लॉटिंग, जब करनी हो ब्लड क्लॉटिंग, जब करनी हो ब्लड क्लॉटिंग, चाहिए थ्राम्बिन के फाइब्रिन, चाहिए थ्राम्बिन के फाइब्रिन, जब करनी हो ब्लड क्लॉटिंग, चाहिए थ्राम्बिन के फाइब्रिन, जब करनी हो ब्लड क्लॉटिंग, चाहिए थ्राम्बिन के फाइब्रिन। ठीक है, यानी कि अगर हमें ब्लड को जमाना है, खून बह रहा बाहर जमाना है, तो उसमें हमें चाहिए था थ्राम्बिन चाहिए, ठीक, के यानी क्या कहते हैं पोटेशियम, और फाइब्रिन चाहिए। ठीक है। फैजाबाद शाहजहानपुर, फैजाबाद शाहजहानपुर, मथुरा फिरोजाबाद, यूपी की स्मार्ट सिटी है मेरठ गाजियाबाद। फैजा शाहजहानपुर, मथुरा फिरोजाबाद, यूपी की स्मार्ट सिटी है मेरठ गाजियाबाद। फैजाबाद, शाहजहानपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, ठीक, और गाजियाबाद और मेरठ, ये सभी यूपी की स्मार्ट सिटी मानी जाती है। वाह भाई वाह। इनको क्या है, जब भी कभी किसी को भी दर्जा दे दो स्मार्ट, और स्मार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। बगलिहार किरथई बांध, बगलिहार किरथई बांध, दुलहस्ती बनी सलाल, और सवाल कोटिया पाकल दुल, रातले बनी चिनाव। क्या मतलब है? बगलिहार किरथई बांध दुलहस्ती
बनी सलाल, ठीक, और सवालकोट या पाकलदुल रातले, ठीक, बनी चिनाब। और किशन गंगा परियोजना है, किशन गंगा नदी, और उड़ी पन विद्युत है झेलम की, उड़ी पन विद्युत है झेलम की, नीमू बाजगो, नीमू बाजगो और दुमखर है रिलेटेड सिंधु नदी। बगलहार किरथई बांध, दुलहस्ती बनी सलाल, और सवालकोट या पाकलदुल रातले बनी चिनाब। क्या मतलब है? ये चिनाब नदी पर बनी हुई बांध है, ठीक है ना, परियोजनाएं हैं। किशन गंगा परियोजना है, किशन गंगा नदी, उड़ी पन विद्युत है, उड़ी पन विद्युत क्या है? परियोजना। झेलम की, नीमू बाजगो और दुमखर है रिलेटेड सिंधु नदी। और क्या है? बुरसुर, बुरसुर परियोजना है बुरसुर नदी पर, और चुटक जुड़ी है सुरु नदी। चुटक परियोजना कहाँ, किस पे है? सुरु नदी पे। चुटक परियोजना सुरु नदी पे है। फिर क्या है? हेमावती काबिनी, अर्कावती भवानी, हेमावती काबिनी, अर्कावती भवानी, और हेल्पिंग रिवर है ये सारी नदी नाम कावेरी। हेमावती काबिनी, अर्कावती भवानी, हेल्पिंग रिवर है ये सारी नदी नाम कावेरी। कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कृष्णराज भवानी सागर, कृष्णराज भवानी सागर, वनसुरा हरागी रिजर्वायर, और मेट्टूर काबिनी और कलानी। कर्नाटक में क्या है? कृष्णराज है, हरांगी है, काबिनी है। और तमिलनाडु में भवानी सागर और मेट्टूर बांध है, ठीक है। और केरल की बात करें, वनसुरा हरांगी रिजर्वायर है केरल में, ठीक, और मेट्टूर काबिनी और कलानी, ठीक है। कि हेमावती काबिनी अर्कावती भवानी, हेल्पिंग रिवर है ये सारी नदी नाम कावेरी। कावेरी 800 किलोमीटर लंबी है नदी। कृष्णराज भवानी सागर, कृष्णराज भवानी सागर। और केरल में क्या है? वनसुरा हरांगी रिजर्वायर, मेट्टूर काबिनी और कलानी। यमुना सोन दामोदर कोसी, यमुना सोन दामोदर कोसी, राम गंगा करनाल महानंदा, हेल्पिंग रिवर है ये गंगा, गोमती गंडक शारदा। मतलब ये जितनी नदियां हैं वो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कैसे? कि यमुना सोन दामोदर कोसी, यमुना सोन दामोदर कोसी, राम गंगा करनाल महानंदा, हेल्पिंग रिवर है ये गंगा, गोमती गंडक शारदा। ठीक, देखो इस पोएम को अगर तुम किसी खाली कमरे में अगर जगह पाते हो, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के इनको अगर पढ़ो तो अच्छा लगेगा। 2 4 10 बार 20 बार जब पढ़ोगे डेली, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ज़रूर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बहुत धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, ठीक है। राम, हाँ, लेफ्ट साइड से गंगा में कौन मिलता है? ठीक, वो देखो लेफ्ट साइड से गंगा में मिलने वाले क्रम। राम गोमती घाघरा, राम गंगा, गोमती और घाघरा, और गंडक कोशी भी है। ठीक, गंगा में जो नदी मिलती हैं बाएं से, क्रम की बात करें तो राम गंगा सबसे पहले, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोशी। मिलती गंगा में बाएं से कहने वाले जोशी भी हैं, राम गोमती घाघरा गंडक कोशी भी हैं, और मिलती गंगा में बाएं से कहने वाले जोशी जी हैं। ठीक, जोशी जी कौन है? बस ऐसे ही पोएम बनाने के लिए बना दिया ताकि लय तुक बंदी बन सके। तिब्बत से निकली मेकांग, तिब्बत से निकली मेकांग, जाती चीन और म्यांमार, थाईलैंड कंबोडिया से गुजरी, मिल जाती वियतनाम। तिब्बत से निकली है मेकांग,
तिब्बत से निकली है मेकांग, जाती चीन और म्यांमार, थाईलैंड काम्बोडिया से गुजरी, मिल जाती वियतनाम। अच्छा, अगर आप हमारी इस पोएम को देख रहे हैं और अगर आप तैयारी करते हैं तो शायद उम्मीद है इतनी बुरी नहीं लगेगी, पसंद आएगी। और अगर आपके ये ज़रा सा भी काम आई है, भाई हमारा जो चैनल है बहुत छोटा है, इसको लाइक और सब्सक्राइब तो करवा ही दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी कल को इस लाइन में आकर के कुछ कर सके। क्योंकि जब तक हम तैयारी कर रहे थे, मतलब कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अब मेरे पास उतना समय नहीं है, ठीक है, मुश्किल से 1-2 साल भी बचा है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, बस हार नहीं मानी है, लगे हैं भाई। तो तिब्बत से निकली है मेकांग, तिब्बत से कौन सी नदी निकली? मेकांग, जाती चीन और म्यांमार। मेकांग नदी कहाँ जाती है? चीन जाती है और फिर म्यांमार। थाईलैंड कंबोडिया से गुजरी, मिल जाती वियतनाम। इन सब से निकल करके लास्ट में कहाँ मिल जाती है? वियतनाम में। कौन? मेकांग नदी। एम के गांधी जो हो गया कुछ कल, एम के गांधी जो हो गया कुछ कल, है बेगो ककबर काना, और शिव समुद्रम या मगोड़ हो, कर्नाटक जलप्रपात के नाना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये सब कर्नाटक में पाए जाने वाले वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं। एम के गांधी जो हो गया कुछ कल, एम के गांधी को क्या कहते हैं? जो गया कुछ कल, ठीक। एम के गांधी जो हो गया कुछ कल, हैब्बे गो ककबर काना, और शिव समुद्रम या मगोड़ हो, कर्नाटक जलप्रपात के नाना। सब कर्नाटक में है। फिर आगे, नोक्कालिकाई, नोक्कालिकाई लिंगसियांग हो, नोक्कालिकाई लिंगसियान हो, कीत्रेम नोहस बंगी थियांग हो, मेघालय के जलप्रपात हैं, चेरापूंजी या शिलांग हो। क्या मतलब है भाई? नोक्कलिकाई लिंगशियांग हो, अच्छा, नोक्कलिकाई लिंगशियांग हो, कित्रेम और नोह सबंगी थियांग हो, और मेघालय के जलप्रपात हैं ये सब, चेरापूंजी हो या शिलांग हो। तो नोक्कलिकाई लिंगशियांग हो, कित्रेम नोह सबंगी थियाम हो, मेघालय के जलप्रपात हैं, चेरापूंजी या शिलांग हो। आगे, सूची पारा आथिर पल्ली, मीन मुट्ठी बजछल, सूची पारा आथिर पल्ली, मीन मुट्ठी बजछल, अरबी की झू, अरबी की झू पलरूबी, अरबी कुझू पलरूबी, जलप्रपात केरल। ये सब कहाँ है? केरल में। तो फिर से पढ़ें, क्या जलप्रपात की बात कर रहे हैं? सूची पारा आथिर पल्ली, मीन मुट्ठी बजछल, अरवी कुज्झी पलरूबी, जलप्रपात केरल। फिर कुछ नदियों के क्रम है, देखो क्या? सिंधु झेलम चिनाब रावी, सिंधु झेलम चिनाब रावी, ब्यास सतलज दक्षिण में, और क्रम यही है नदियों का, सिंधु सबसे उत्तर में, सिंधु सबसे ऊपर उत्तर में। फिर अगर हम नीचे के क्रम की बात करें तो सिंधु झेलम, फिर चिनाब रावी, ब्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब रावी, ब्यास सतलज दक्षिण में। फिर सिंधु झेलम चिनाब रावी, ब्यास सतलज दक्षिण में, और क्रम यही है नदियों का, सिंधु सबसे उत्तर में। बेरी पन्नी खंडाधार, डुडमा जोरांडा, ओडिशा के जलप्रपात हैं, फेमस है ज़्यादा। बेरी पन्नी खंडाधार, डुडमा जोरांडा, ओडिशा के जलप्रपात हैं, फेमस है ज़्यादा। और चित्रकूट है छत्तीसगढ़ में, हुंडरू झारखंड, सतधारा हिमाचल में, पेंचाला कोना आंध्रा, पेंचाकोला आंध्रा, जंग फॉल्स अरुणाचल में, जंग फॉल्स अरुणाचल में, काकोलत बिहार कुने महाराष्ट्र, काकोलत बिहार में, ठीक, और कुने महाराष्ट्र में।
और चुना सा चूलिया चंबल पर, चुना सा चूलिया चंबल पर, वांता वांग मिजोरम, कपिल धारा एमपी, दूर सागर है गोवा पर। हमीरपुर महोबा बांदा, हमीरपुर महोबा बांदा, औरैया चित्रकूट, जालौन इटावा उत्तर में, साउथ में चित्रकूट। हमीर महोबा बांदा, औरैया चित्रकूट, जालौन इटावा, ठीक, कहाँ उत्तर में, और साउथ में क्या है, चित्रकूट। और 296 किलोमीटर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो जोड़े इटावा बुंदेलखंड रीजन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से। इसका मतलब हमीरपुर महोबा बांदा, औरैया चित्रकूट, जालौन इटावा उत्तर में है, ठीक है ना। इटावा कहाँ है, उत्तर में, और साउथ में चित्रकूट है। इन शहरों से होकर के निकला होगा कौन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेस है, गंगा एक्सप्रेस वे है 594, निकला मेरठ से पहुंचा प्रयाग भोर। हापुड़ मेरठ अमरोहा, प्रयाग है बुलंदशहर, उन्नाव रायबरेली हरदोई, बदायूं शाहजहांपुर, संभल को मिला के 12, संभल को मिला के 12। फिर गंगा एक्सप्रेस वे है 594, निकला मेरठ से पहुंचा प्रयाग भोर। हापुड़ मेरठ अमरोहा, प्रयाग है बुलंदशहर, उन्नाव रायबरेली हरदोई, बदायूं शाहजहांपुर, संभल को मिला के 12, ठीक है ना। उन्नाव रायबरेली हरदोई बदायूं शाहजहांपुर संभल को क्या मिला के 12 है, ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर एक्सप्रेसवे पूर्वांचल का, एक्सप्रेसवे पूर्वांचल का 9 शहरों से गुजरा, 340.8 किलोमीटर की दूरी है इस एक्सप्रेसवे का। एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या है, 9 शहरों से गुजरता है, 340.8 किलोमीटर की दूरी है इस एक्सप्रेस की। और क्या है, चांद सराय लखनऊ में जो पड़ता है, चांद सराय से शुरू हुआ, पहुंचा हैदरिया, हैदरिया कहाँ है, गाजीपुर का, और सुल्तान अमेठी अयोध्या, आजमगढ़ अम्बेडकर, बाराबंकी लखनऊ, गाजीपुर पहुंचा मऊ। 9 शहरों से गुजरा, ठीक है, कौन, एक्सप्रेसवे पूर्वांचल का। फिर ये कुछ है ADKVJD क्रम बनाया था। आर की धारवाड़ कुडप्पा, आर की धारवाड़ कुडप्पा, आर की धारवाड़ कुडप्पा, बिंध मिला फिर गोंडवाना, दक्कन आता बाद में सबसे, कालों का क्रम यही पुराना। आर की धारवाड़ कुडप्पा, आर की धारवाड़ कुडप्पा, बिंद मिला फिर गोंडवाना, दक्कन आता बाद में सबसे, कालों का क्रम यही पुराना। और क्या है, तटरेखा की बात करें, अंडमान गुजरात आंध्र, अंडमान गुजरात आंध्र, तमिलनाडु महाराष्ट्र, केरल उड़ीसा, कर्नाटक बंगाल, लक्षद्वीप और दमनद्वीप भी, लक्षद्वीप और दमनद्वीप भी, पांडिचेरी आया साथ, अंडमान गुजरात आंध्र। तटरेखा की बात करें, तटरेखा सबसे लंबी किसकी है, अंडमान की, फिर गुजरात की, फिर आंध्रा की, फिर तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की, फिर केरल की और उड़ीसा की, ठीक, और बाद में कर्नाटक की, फिर बंगाल की, लक्षद्वीप की और दमनद्वीप, और फिर पांडिचेरी, मतलब क्रम में हैं लगे हुए सारे। अंडमान गुजरात आंध्रा, तमिलनाडु महाराष्ट्र, केरल उड़ीसा, कर्नाटक बंगाल, लक्षद्वीप और दमनद्वीप भी, पांडिचेरी आया साथ। मंदाकिनी है रुद्रप्रयाग में, भागीरथी है देवप्रयाग, धौली गंगा मिली विष्णु प्रयाग में, मिलती पिंडार कर्ण प्रयाग, और नंदाकिनी मिलती नंद प्रयाग में, अलखनंदा बहे सबके संग,
चाहे हो कोई भी प्रयाग। गंगा के बाएं ऋषिकेश है, गंगा के बाएं ऋषिकेश है। टिहरी भागीरथी नदी पर, टिहरी भागीरथी नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। सतलज पे है भाखड़ा बांध, और इदुक्की बांध पेरियार नदी पर। पेरियार पे मुल्ला पेरियार बांध। इदुक्की बांध किस पे है? पेरियार नदी पर। और पेरियार पे क्या है? मुल्ला पेरियार बांध है। पोग बांध है ब्यास नदी पर, पोग बांध है ब्यास नदी पर। कुंती पूजा पे साइलेंट वैली बांध, कुंती पूजा पे साइलेंट वैली बांध। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। यमुना पे लखवार बांध, यमुना पे लखवार बांध। श्रीशैलम है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम है कृष्णा नदी पर। चेरुतानी पे चेरुतानी बांध, श्रीशैलम है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम है कृष्णा नदी पर। चेरुतानी पे चेरुतानी बांध, और श्रीशैलम है कृष्णा नदी पर। टोंस नदी पर किसाऊ बांध, टोंस नदी पर किसाऊ बांध बना है। अच्छा, और क्या है? महीम क्रीक जो है नैरो क्रीक है। महीम क्रीक क्या है? ठीक, वो नैरो क्रीक है। मालदीप मिनिकाय मिले, मालदीप मिनिकाय मिले। चैनल डिग्री यार, 9 डिग्री पे लक्षद्वीप मिले। वहीं जहाँ मिनिकाय, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है। अंडमान है 10 डिग्री पर, जहाँ निकोबार, अंडमान है 10 डिग्री पर, जहाँ है निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। चैनल ग्रेट इंडोनेशिया में, बगल में निकोबार। महीम क्रीक बम्बई में पड़ता, पाक स्ट्रेट तमिल श्रीलंका। गल्फ ऑफ कच्छ वेस्ट गुजरात, ईस्टर्न में गल्फ खंबात, जहाँ मुहाना ताप्ती नर्मदा। गल्फ ऑफ कच्छ वेस्ट गुजरात में है, और ईस्टर्न में क्या है? गल्फ ऑफ खंबात है। कहाँ? जहाँ मुहाना है ताप्ती और नर्मदा नदी का। ठीक है। और क्या है भाई? एक साथ उम्र घट गई। ठीक, क्या है? 61वें संविधान संशोधन में, ठीक, 21 to 18, ठीक है, 1989 में हुआ था। 21 से 18 हो गई थी। डंकन पैसेज वहाँ पे पड़ता, जहाँ साउथ लिटिल अंडमान। डंकन पैसेज कहाँ है? जहाँ साउथ और लिटिल अंडमान है, दक्षिण और लिटिल अंडमान। डंकन पैसेज है। और कोको स्ट्रेट, कोको आइसलैंड पे, कोको स्ट्रेट कोको आइसलैंड पे, जहाँ नॉर्थ अंडमान है, यानी नॉर्थ अंडमान के पास में क्या है? कोको आइसलैंड है। लक्षद्वीप से लक्षद्वीप में, कोको स्ट्रेट कोको आइसलैंड पे। ठीक। और जहाँ नॉर्थ अंडमान, जहाँ नॉर्थ अंडमान और लक्षद्वीप सी लक्षद्वीप में जो तटमालावार। और कुछ हैं, इनको देखो। ओडोमीटर दूरी नापे। ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी, यानी कि हमारी जो गाड़ी में लगा है वो ओडोमीटर है। अच्छा। ऑडियोमीटर तीव्रता ध्वनि की। ऑडियोमीटर मतलब ऑडियो, ऑडियो सुनना, उसी से रिलेटेड ध्वनि की है। और एमीटर नापे विद्युत धारा। ओडोंटोमीटर फ्रिक्वेंसी नापे। ओडोंटोमीटर, ओडोंटोमीटर। ठीक। देखो, ओडोमीटर दूरी नापता है, ओडोंटोमीटर फ्रिक्वेंसी नापे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों की, ओडोंटोमीटर क्या नापता है? फ्रिक्वेंसी नापता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की। लैक्टोमीटर डेंसिटी दूध की, लैक्टोमीटर डेंसिटी दूध की। और ब्यूटीरोमीटर दूध वसा। ठीक। ऑडियोमीटर, ओडोमीटर दूरी नापे, ऑडियोमीटर तीव्रता ध्वनि की। एमीटर नापे विद्युत धारा, ओडोंटोमीटर फ्रिक्वेंसी नापे इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों की। लैक्टोमीटर डेंसिटी दूध की, ब्यूटीरोमीटर दूध वसा। एक साथ 2 राज्यपाल की नियुक्ति कर दो। ठीक, एक साथ 2 राज्यपाल की नियुक्ति कर दो। ठीक, एक साथ से क्या है? 7वां संविधान संशोधन 1956 है। स्टेथोस्कोप हृदय ध्वनि की, स्टेथोस्कोप हृदय ध्वनि की। स्फैग्नोमीटर रक्तचाप, एनीमोमीटर पवन गति। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापे, पायरोमीटर उच्च ताप की। कैरिटोमीटर गोल्ड क्वांटिटी, लक्समीटर लाइट इंटेंसिटी। ठीक।
हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापे, पायरोमीटर उच्च ताप की, ठीक, क्या उच्च ताप को नापता होगा, कैरोटोमीटर गोल्ड क्वालिटी, और लक्स मीटर क्या है, लाइट इंटेंसिटी। उड़ते जहाज की हाइट नापे, सी लेवल से अल्टीमीटर, और फैदोमीटर गहराई नापे, घूर्णन गति टैकियोमीटर।